हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिजिक्स। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पहली बार जानना जरूरी है कि हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं स्पेस में किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। यानी कि अगर ये हमारा कमरा है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है तो मैं दूसरे व्यक्ति को कैसे बताऊंगा कि ये पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको बताने के लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? वाई टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक ओरिजिन होता है और एक एक्सिस होता है। ये ना हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक डायग्राम है, देखिए यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन होता क्या है? एनी फिक्स पॉइंट विच इज कन्वीनियंट टू अ पर्सन। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे हिसाब से कोई पार्टिकल की पोजीशन कहीं और है तो मैं अपने आप को रेफरेंस मानता हूँ। अगर मैं अपने आप को रेफरेंस मान रहा हूँ इसका मतलब क्या है? वो मेरी ओरिजिन है। कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कहीं और खड़ा है, उसके लिए चीजें अलग तरीके से होंगी, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को रेफरेंस मानेगा और उस रेफरेंस को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं ओरिजिन। दूसरा है बेटा एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? एनी फिक्स डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन है। अगर आप किसी फिक्स डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, इसी को आप क्या कहते हो? एक्सिस कहते हो। जैसे कि आप इस डायरेक्शन में चलते जा रहे हो तो हमने इसका नाम रख दिया एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ जा रहे हो तो इसका नाम रख दिया वाई एक्सिस। अगर आप आगे की तरफ आ रहे हो तो इसका अलग नाम रखा जाता है, इसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर दिखा नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं? बोर्ड में इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, ये सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि these all axes are mutually perpendicular to each other। ठीक, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, एक 1D, एक 2D और एक 3D। डी का मतलब होता है डायमेंशन। 1D का मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस प्रेजेंट होता है, यानी कि ये ओरिजिन है और यहाँ पर या तो सिर्फ y एक्सिस x एक्सिस प्रेजेंट होगा या y एक्सिस प्रेजेंट होगा या फिर ओनली z एक्सिस प्रेजेंट होगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर सीधी लाइन में चलते जा रहा है, ना तो लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, सीधे चलते जा रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन फिक्स है। अगर उसकी डायरेक्शन फिक्स है यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस है, यानी कि वो वन डायमेंशन में चल रहा है। दूसरा आता है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में क्या होता है? यहाँ पर दो एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर हम x और y की बात करें तो ये दो डायमेंशन है। दो डायमेंशन है यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर है, ठीक है, तो हम इसकी पोजीशन को 2D कहेंगे, यानी कि दो डायमेंशन, x और y दो डायमेंशन प्रेजेंट है। फिर आ जाता है थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में क्या होता है? ये बोर्ड के ये पॉइंट इस बोर्ड पर प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये पॉइंट आगे की तरफ आ जाए, यानी कि स्पेस में थ्री डायमेंशन आगे की तरफ आ जाए, इसी को हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन एक्सिस प्रेजेंट हो जाते हैं, एक x, एक y और तीसरा z एक्सिस। तीन एक्सिस का यहाँ पर तीन एक्सिस को हम इंक्लूड करते हैं इस पोजीशन में, इसलिए हम इसको कहते हैं थ्री डायमेंशन। कोई भी दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाता है, जैसे कि ये x और y है, x और y मिलकर एक प्लेन बनाएंगे। ये y और z है, z और y मिलकर एक प्लेन बनाएंगे, z और x मिलकर एक प्लेन बनाएंगे। इसको हम एक मॉडल से समझेंगे, देखना। जैसे कि ये हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है, ये रहा हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, ये कौन सा है? x, y और ये है z एक्सिस। अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे कि ये x है और ये y है, इनकी हम एंगल देखेंगे तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर, यानी कि परपेंडिकुलर है ये दोनों। अगर हम x और z को देखें
तो ये भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है। ये है y और z, ये भी क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी भी दो एक्सिस यानी कि y और x हो गया है, तो हम इसको क्या कह देंगे, एक प्लेन कह देंगे। इस तरीके से एक प्लेन डेवलप हो जाता है। अगर हम y और x ना लेकर हम x और z ले लें इस तरीके से, तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। ये क्या था, वाई एक्स वाई प्लेन। अगर हम y और z को ले लें तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाते हैं। तो इस मॉडल से हम समझ सकते हैं, अगर कोई भी चीज इस प्लेन में प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर कहीं प्रेजेंट है इस तरीके से, यहां पर कहीं प्रेजेंट है इस तरीके से, तो हम इसको कहते हैं 2 डायमेंशन। लेकिन ये इस प्लेन में ना प्रेजेंट होकर प्लेन से बाहर की तरफ आ जाए तो इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशन में। अब हम 2 डायमेंशन में देखते हैं किसी भी पार्टिकल या फिर बॉडी के पोजीशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। देखिए, जैसे कि हमारे पास ये दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये रहा इनका ओरिजिन, और इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर कहीं पार्टिकल की पोजीशन है। हमसे पूछा गया कि बताओ इस पार्टिकल की पोजीशन को किस तरीके से डिफाइन करोगे। हमने कहा कि यहाँ पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये x की दिशा में इतना आगे होगा और y की दिशा में इतना आगे होगा। तो हमने क्या किया, ये x की डायरेक्शन और ये y की डायरेक्शन से हमने एक हाइपोटेन्यूज बनाया, और ये हमारा क्या मिल गया, ओरिजिन से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। जब हमने इसको इस शेप को हमने आगे की तरफ देखा तो हमें पता चला ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर ये बेस है यानी कि एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है यानी कि वाई एक्सिस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये रहा हमारा थीटा। तो हमने क्या किया, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज से हमारा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर ओरिजिन से पार्टिकल की, तो हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज को हमने डी सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, और ये हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। अगर हम इसको एक मॉडल से समझें, ये हमारे पास एक मॉडल है और ये हमारा प्लेन है, ये रहा हमारे पास एक प्लेन। यहाँ पर हमने देखा है इस प्लेन में ये कौन सा प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन है। अगर पार्टिकल की पोजीशन ये है कोई, ठीक है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से, ओरिजिन से पार्टिकल की। हमने क्या किया, हमने इस 2D प्लेन से समझने की कोशिश करी। 2D प्लेन यानी कि ये y और ये x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा अगर 2 डायमेंशन है, 2 एक्सिस यूज में आ रहा है, एक x एक्सिस और ये y एक्सिस। हम इसको जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये रहा इसका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हमने इसको अप्लाई किया और हमने पार्टिकल की पोजीशन निकाल ली। अब इसके बाद हमें निकालना होता है इस पार्टिकल की जो पोजीशन है उससे जो हाइपोटेन्यूज बन रही है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से पार्टिकल की, उसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप का मतलब होता है वो कितना तिरछा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको हम tan थीटा कहते हैं। स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, और ये हमारे पास आ गया स्लोप कि कितना ये तिरछा है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ये y है, और ये बेस कौन है, x है। तो इस तरीके से हमने पार्टिकल की 2D में पोजीशन डिफाइन कर दी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है पार्टिकल की 3D में पोजीशन किस तरीके से डिफाइन होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पोजीशन ऑफ पॉइंट इन XYZ यानी कि 3D प्लेन। अभी तक हमने 2D प्लेन पढ़ा बच्चों। 2D प्लेन में हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक प्लेन है
जिस प्लेन पर ये पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है। लेकिन अगर हम कहें ये पार्टिकल इस प्लेन में ना होकर इस प्लेन से आगे की तरफ आ जाए, तो यहाँ पर बताओ क्या यहाँ पर 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई, और ये तीसरी एक्सिस जेड हो जाएगी। अगर हम इसको इस तरीके से अगर हम दूसरे मॉडल के यूज करें तो देखना ये एक मॉडल है, 3 डायमेंशन का मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, और ये रहा जेड। अगर ये पार्टिकल की पोजीशन कहीं यहाँ पर है स्पेस में, तो यहाँ पर बताओ ये रहा पार्टिकल का ओरिजिन से पोजीशन, ये वाला एरो क्या दिखा रहा है, पार्टिकल का ओरिजिन से पोजीशन, ठीक है। अब इस पार्टिकल को देखें हम ओरिजिन से जिसकी पोजीशन यहाँ पर है, वहां पर अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो आप देखेंगे ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल, एक मिनट, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये कौन सा है, एक्स, ये वाला एरो दिखा रहा है जेड को, और ये एरो दिखा रहा है वाई को, यानी कि तीनों एक्सिस यहाँ पर हैं, प्रेजेंट है। कौन सा, ये एक्स है, यहाँ पर ये एक्स, ये आप देखिए ये है एक्स, ये है जेड की तरफ है ये, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस और ये वाई के डायरेक्शन में, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इस पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन से, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से। हमने यहाँ पर दिखाया है, इसको डी से दिखाया है, इस डायग्राम में हमने इसको किससे दिखाया है, इसको डी से दिखाया है। ये वाई के डायरेक्शन में है, तो ये रहा वाई, और ये वाला जो नीचे वाला ये वाला किसका हाइपोटेन्यूस है, एक्स और जेड का हाइपोटेन्यूस है, यानी कि ये रहा एक्स और ये जेड है, ये एक्स है, ये एक्स और ये जेड, और ये उनका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ये एक्स जेड और ये एस जो है इनका हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये वाला एस है, ये वाला डी है, ठीक है। ये डी है, ये नीचे वाला एस है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं अगर हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। तो एस निकालने के लिए हमें एक्स और जेड का स्क्वायर का सम का अंडर रूट लेना पड़ेगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल लेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम एस निकाल लेंगे। एस आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हमारे पास ये एस आ गया। अब ये रेड वाला देखिए, रेड वाला भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है, जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, ठीक, और ये बन गया हाइपोटेन्यूस। अगर हमें इसका हाइपोटेन्यूस निकालना है तो ये एस का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर का सम और उसका होल का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए d इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये s हमने पहले से निकाल रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये आ गया। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, अगर हम s की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट। यही हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमें निकालना है इसका स्लोप। स्लोप निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan थीटा क्या होगा, y अपॉन s हो जाएगा, ये रहा y अपॉन s। तो इसको हम y एज इट इज लिख दिया और s हमने पहले से निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हमने ये स्लोप निकाल लिया। तो इस तरीके से हम 3D में पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, जहाँ पर तीनों एक्सिस इंक्लूड होता है, एक्स वाई एंड जेड। और 2D में दो एक्सिस इंक्लूड होते हैं, या तो एक्स जेड हो जाए, एक्स वाई हो जाए, या जेड एक्स हो जाए, कोई भी दो एक्सिस।
अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्लोप ऑफ लाइन व्हेन पार्टिकल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। हम देखते हैं यहाँ पर एक प्लेन है, इस प्लेन में क्या है, एक पार्टिकल पहले यहाँ पर था, बाद में चलकर यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, जब यहाँ पर था तो हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, सॉरी लोकेट किया, तो हमने इसका कोऑर्डिनेट लोकेट किया तो x यहाँ पर x1 पर आया और y y1 पर आया, तो हमने इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेट कर दिया x1, y1। फिर ये पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचा, इसने क्या किया, x इतना ट्रेवल किया और y को इतना ट्रेवल किया, तो हमने दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया इसको x2, y2। ठीक है, अब इनिशियल पोजीशन हमें पता है x1, y1 है, फाइनल पोजीशन हमें पता है क्या है, x2, y2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या था, x2, y2 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, x1, y1। बताओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल की तरह देखूं तो ये क्या हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यही तो है हमारा हाइपोटेन्यूस, और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यही है डिस्प्लेसमेंट, जो कि हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो इसलिए हमने इस डिस्प्लेसमेंट को हाइपोटेन्यूस लिखा, और यहाँ पर फाइनल पोजीशन x2, y2 माइनस x1, y1 लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट जो हाइपोटेन्यूस के बराबर है, क्या मैं इसका हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूं, x स्क्वायर, सॉरी डेल्टा y स्क्वायर अपॉन डेल्टा x स्क्वायर का होल अंडर रूट। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है x में, वो x2 माइनस x1 होगा, तो डेल्टा x हो जाएगा यहाँ पर, और ये y में जो ट्रेवल हुआ है y2 माइनस y1 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा y हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, डेल्टा y स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर का होल अंडर रूट, जो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। डेल्टा y स्क्वायर क्या था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और डेल्टा x स्क्वायर क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका स्लोप। क्या मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान सकता हूं? अगर मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान सकता हूं इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास डेल्टा y, ये हमारे पास है डेल्टा x, ये है हमारे पास थीटा, यानी कि एंगल। तो बताओ स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हो जाएगा हमारे पास इसका स्लोप, जब कोई पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है तब। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट क्या है, -9 सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर, और फाइनल क्या है कोऑर्डिनेट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ हमें 13 सेंटीमीटर। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, इनिशियल कोऑर्डिनेट या फिर इनिशियल पोजीशन, और ये हमारे पास फाइनल कोऑर्डिनेट या फिर फाइनल पोजीशन। तो ये क्या, मैं इसको x1 मान लूँ, इसको y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 मान लूँ और इसको मैं y2 मान लूँ। तो बताओ, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा y स्क्वायर क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 क्या है, ये रहा y2 3 सेंटीमीटर, y1 क्या है, a है 3 माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x2 है 3 सेंटीमीटर और x1 है -9 सेंटीमीटर, तो माइनस ब्रैकेट में -9 होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर दें तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये 3 माइनस -9 हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम
12 को इस तरफ लेकर आए, LHS में लेकर आए, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 और 3 माइनस ए का होल स्क्वायर ये होता है 25 इज इक्वल टू 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं इसके स्क्वायर्स को हटा दूँ तो हमारे पास 3 माइनस ए का 3 माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 बचेगा, क्योंकि प्लस 5 अगर होता तो उसका स्क्वायर भी 5 होगा, माइनस 5 होता तो उसका स्क्वायर भी 25 होगा। इसीलिए हम इसको प्लस और माइनस दोनों मानकर चलते हैं। अगर ये प्लस हुआ, अगर ये हमने इसको प्लस माना है तो 3 माइनस ए इज इक्वल टू प्लस 5, तो हम इसका ए कैलकुलेट करेंगे तो ए आएगा हमारे पास -2। लेकिन अगर हमने इसको माइनस माना है यानी कि 3 माइनस ए इज इक्वल टू -5, तो माइनस ए इज इक्वल टू -5 -3 यानी कि माइनस ए इज इक्वल टू -8, ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और एक चीज में पढ़ना जरूरी है, इसमें ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये है ओरिजिन। एक्स एक्सिस को या फिर एक्स कोऑर्डिनेट को हम और एक टर्म से बुलाते हैं जिसको हम कहते हैं एब्सिस का, ABSCISA, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एक्सिस का एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। फिजिक्स में इसका ज्यादा रोल नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्सिस का कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, इसका ज्यादा रोल नहीं है, ये जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो इस प्रकार से मैक्सिमम टाइम फ्रेम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं वो और बाकी हैं जो मैं आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए